Yet, still not good enough. हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एसके मानवा। हम लोग देखने जा रहे हैं एक न्यू मानवा और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है वो दिन जब हम लोग पहली बार मिले। मुझे याद भी अच्छे से याद है, उस साल बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ रही थी। साल का पहला दिन सब ने मिलकर बहुत बड़ी मछली का ऑर्डर दिया था, जिसे लेने के लिए पूरा गांव समुद्र के किनारे खड़ा था। और हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर जाओ ये देखकर तो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और कहता है, अरे बाप रे, ये मछली तो सचमुच कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। पीछे से साओ, क्या हुआ जाओ, तुम इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हो? जाओ अपने हाथों को कमाल दिखाओ। जाओ क्या मजाक कर रहे हो साओ, मैं इतनी बड़ी मछली को थोड़ी ना काट सकता हूँ। इसका साइज भी देखा है कितनी बड़ी है, हमें तो बहुत सारे मछुआरे लगेंगे इसे काटने के लिए। यार तो समझा करना, इस बार गांव में उतना ज़्यादा चंदा नहीं उठा है, इसलिए ये काम तुझे अकेला ही करना पड़ेगा। साओ, हैं क्या मजाक कर रहा है साले, तू मुझे हर बार फंसा देता है। अगर ऐसा चलता रहा ना, मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा। ये पहला दिन था साल का, मुझे लगा था आज मैं आराम करूँगा, लेकिन आज तूने फिर मुझे फंसा दिया। फिर वो अपनी चाकू लेकर बहुत तेज़ी से उस मछली को काटने लगता है और कहता है, अब मैं जल्दी से इसे ख़त्म कर कर आराम करने वाला हूँ घर जाकर। लेकिन कुछ देखकर तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या एक मछली के अंदर एक इंसान तलवार लेकर ये कैसे हो सकता है? सीन शिफ्ट होता है उन दोनों के घर की तरफ, जहाँ पर वो दोनों मिलकर उस लड़की को लाए हुए होते हैं और बस घूरे ही जा रहे थे। कुछ समय बाद साओ अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार कितनी सुंदर लड़की है, मैंने आज से पहले रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इधर साओ उसकी सांसों को चेक करते हुए कहता है, अरे यार मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, यह औरत किसी मछली के पेट के अंदर से मिली थी, इसकी सांसें अभी भी चल रही है। और मत कहना ये तलवार नॉर्मल है, मुझे ये दोनों कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये औरत ये इंसान है ही नहीं। जाओ, अबे साले तू क्या मजाक कर रहा है, हमें साफ दिख रहा है ये औरत है, तो इंसान कैसे नहीं होगी? अरे यार मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस कैपिटल जा रहा हूँ और वहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में पता करूँगा। ये शायद नोबल फैमिली की भी लड़की हो सकती है। जाओ इसका पूरा ध्यान रखना, इसे कुछ भी होने मत देना, मैं जल्दी यहाँ पर आता हूँ। जाओ। अबे साले तू तू मुझे कैसे मरवा सकता है? तूने तो ये कहा था ये लड़की इंसान भी नहीं है, तो तू मुझे इसके साथ अकेला कैसे छोड़ सकता है? हैं चुतिया साला चला गया, मुझे इस लड़की के साथ अकेले फंसा कर पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। लेकिन यार मैं कितनी बार भी इस लड़की को देख लूँ, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई परी होगी। मुझे तो वो कहानी याद आ गई, जैसे रोमियो जूलियट ने किस कर कर किसी लड़की को उठाया था और उसके साथ शादी कर लिया था। क्या मैं भी इस लड़की को किस कर दूँ जिससे कि ये भी उठ जाए? अरे यार कितना मज़ा आता, इस मछुआरे वाली ज़िंदगी से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती, हम शादी कर कर बस आराम ही आराम करते हैं। कितना ज़्यादा अजीब लड़का है, किस तरह से हंस रहा है, जैसे ही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है। जाओ ये देखकर तो बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है, अरे यार ये तो जग गई। तो इसमें इतना ज़्यादा शौक होने वाली क्या ही बात है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? जाओ मैम, मेरा मतलब ये नहीं था, हमने तो आपको मछली के पेट से निकाला था। उन सब बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जाओ। क्या मेरा नाम तो जाओ है। ओह जाओ, तो जाओ ध्यान से सुनो मेरी बातों को। ओह क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? जाओ, हैं क्या तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता चलेगा? ओह तो ठीक है, तुम मुझे कोई नाम दो। हैं मैं तुम्हें तुम्हारा नाम दूँ? ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा नाम तो पक्का कुछ होगा, तुम भी तो इतनी बड़ी हो चुकी हो। क्या नहीं है? अब ये मत कहना कि ये बेचारी अपना नाम भूल चुकी है। इधर हम लोग साव को देखते हैं, जो कि कैपिटल की लाइब्रेरी में बड़ी तेजी से किताबें पलट रहा था और कहता है, अरे यार मैंने कहीं तो पढ़ा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे हाँ नाइट्स, हे भगवान मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो बड़ी तेजी से जाओ की तरफ जाने लगता है और कहता है, अरे जाओ बस उस लड़की को जगाना मत, अगर वो लड़की गलती से जग गई तब जाओ ने उसे नाम दे दिया तो क्या होगा? फिर हम लोग को बताया जाता है इस दुनिया में एक ऐसा भी राजा था जिसने भगवान को खुश किया और गॉडली नाइट्स मांगे। उसके बाद उसने पूरी दुनिया कॉन्कर की। जब वो मरने वाला था तब उसने सभी गॉडली नाइट्स को ये आदेश दिया कि वो पूरी दुनिया में फैल जाए और हमेशा के लिए सो जाए। और तब से लेकर आज तक जो भी उन गॉडली नाइट्स को जगाता है वो उनके मास्टर कहलाते हैं। वो अपने मास्टर के आदेश के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते हैं। उनके पास इंसानों से भी ज़्यादा कई तरह की अलग अलग ताकतें होती है जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हर एक राजा का सपना होता है उन्हें हासिल करना।
लेकिन अगर उनके मास्टर मारे जाते हैं तो वो हमेशा के लिए फिर से गहरी नींद में चले जाते हैं और फिर से उन्हें नया मास्टर मिलता है और ये साइकिल हमेशा के लिए चलता ही रहता है। इधर जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था, क्या यार ये लड़की अब अपना नाम भी भूल चुकी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसे क्या थोड़ी देर के लिए कोई और नाम दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसे कोई भी नाम कैसे दे सकता हूँ। अरे हाँ कैंडेला, क्या मैं इसे कैंडेला कह सकता हूँ? कैंडेला, हाँ ये उतना ही बुरा नाम नहीं है। जाओ, हाँ क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम इस मोती वाले हार के नाम पे रखा है, ये भी कैंडेला से बनी हुई है। तुम्हारा आँख और ये मोती दोनों एक जैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत। कैंडेला, अरे वाह क्या बोला है तूने, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। जाओ, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था। इधर सू भागे भागे आता है और कहता है, जाओ जाओ, क्या वो लड़की जग गई, जाओ उससे दूर रहो, उसके पास मत जाना। हाँ हाँ पर हुआ क्या है? तभी गॉडली शॉट चमकने लगता है और कैंडला कहती है, गॉडली नाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है, मास्टर अब अपना आदेश दीजिए। जाओ, हाँ अबे ये गॉडली नाइट्स ये सब क्या है? साओ, अबे साले तुझे जो नहीं करना था तूने वही कर दिया। फिर सू सबको गॉडली नाइट्स की कहानी सुनाता है और कहता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कोई गॉडली नाइट्स मछली के पेट के अंदर से मिलेगा। और हाँ साले तूने आखिरकार तूने किसी गॉडली नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना लिया? तू तो मछुआरा है, तेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से होगी? जाओ, अरे रुको पहले ये बताओ मुझे इस तरह का पनिशमेंट क्यों मिला है? हाथ खड़ा कर रखते रखते अब मेरे हाथ भी दुख चुके हैं। कैंडेला चुपचाप साले अपने हाथ ऊपर कर ले, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर तुम्हारा बम सुझा दूंगी। सू मुझे यहाँ पर देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बंदा जिसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है, उसने एक गॉडली नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और गॉडली नाइट अपने मालिक की हर एक बात मानती है, फिर भी वो उसका बात नहीं मान रही है। उसके पास वेपन भी है, मैंने तो ये भी सुना है जिसके पास वेपन होता है वो गॉडली नाइट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो तो लाखों की संख्या में किसी भी सेना को ख़त्म कर सकते हैं। कैंडेला, लगता है सू तुम्हें हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है, लेकिन जाओ तुम्हें पता है मैं अगर फुल पोटेंशियल में होंगी ना, पूरा सेना नहीं पूरे देश को एक झटके में ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है? एक मछुआरे के साथ। छी, सुनने में कितना बुरा लगता है, एक मछुआरा जिसके पास स्पेशल पावर भी नहीं है। साव, ऐसा नहीं सकता है, बिना स्पेशल पावर के कोई भी गॉडली नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है। फिर जाओ ने ऐसे कैसे कर दिया? कैंडेला, हाँ लेकिन फिर भी मैंने महसूस कर लिया है जाओ के अंदर से जरा सा भी स्पेशल पावर बाहर नहीं निकल रही है। जाओ, अरे तुम लोग क्या स्पेशल पावर लगाए रखे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कैंडेला, अरे हाँ तभी तो मैं बोल रही हूँ तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। कैंडेला चिंता मत करो, हमारे पास एक और आसान तरीका है ट्रांसफ़र का। अरे हाँ मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? जाओ, हाँ ट्रांसफ़र, अब ये क्या होता है? साओ चिंता मत करो, ये बहुत ज़्यादा ही आसान तरीका है, इसमें बस तुम्हें गॉडली नाइट्स को किसी और को दे देना है, वो उसका नया मास्टर बन जाएगा। जाओ, क्या बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है? मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा सकता हूँ? हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, मैं इस मुसीबत को आप पर सौंपता हूँ। लेकिन रुको, क्या तुम्हारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर से बहुत ज़्यादा ही स्पेशल पावर निकलती हो? साओ, मैं सच बताऊं तो हमारा गांव कैपिटल से बहुत ज़्यादा दूर है और छोटा है, यहाँ पर ऐसे लोग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिनके अंदर से स्पेशल पावर बाहर निकलती है। सीन शिफ्ट होता है एक घर की तरफ जहाँ पर गॉडली नाइट्स खाना बना रहा था और कहता है, मास्टर बस 5 मिनट में आया। अरे वाह सालन, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना बनाया है। हाँ मास्टर, ये सब आपकी मेहरबानी है क्योंकि आपने ही तो मुझे ये सब बनाना सिखाया है। मास्टर वैसे कल मुझे महसूस हुआ था कोई मेरी तरह गॉडली नाइट्स फिर से जगा है। ओह सैलन, क्या तुम उसे जानते हो? हाँ मास्टर, मैं उसे जानता हूँ, उसका पास्ट बहुत ज़्यादा दर्द भरा था। वो कहती थी मैं दोबारा कभी भी अवेकन नहीं होना चाहती हूँ। हम लोग कर भी कह सकते हैं, उसे कोई ना कोई मास्टर ढूंढना ही पड़ेगा। हम लोग बस ये आशा कर सकते हैं उसे जो भी मास्टर मिले बस वो अच्छा हो। इधर हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि उसे हर एक जगह ढूंढ रहा होता है और कहता है, अरे यार अब वो कहाँ पर चले गई? फिर उसे बहुत दूर बैठी हुई दिखती है और कहती है, अरे यार मैं चलते चलते पूरी तरह से थक चुका हूँ, पता नहीं वहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? कैंडेला, ओह तो तुम आ गए मास्टर। जाओ, हाँ तुम्हारे मास्टर आ चुके हैं, वो गांव में बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। कैंडेला, अबे गधे, मैं अभी तेरी बात कर रही हूँ, तू मेरा मास्टर है,
चलो छोड़ो उन बातों को, चलो हम लोग अब चलते हैं। इधर गांव की तरफ लैंडलॉर्ड का बेटा जो जो उसे चिल्ला रहा होता है और कहता है, तुम गांव वालों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इतना ज़्यादा इंतजार करवाने की। तुम लोग तो कह रहे थे यहाँ पर कोई गोल्डी नाइट्स है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं है तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो। तुम लोग क्या बस मेरा मजाक बनाना चाहते हो? मैं पापा को बोलकर तुम सबका टैक्स भरवा दूंगा। साहब सर समझने की कोशिश कीजिए सर, वो आते ही होंगे सर। वो देखिए वो लोग आ गए। इधर कैंडिला और साव आ रहे थे। ये देखकर तो मोटे की आंखें चमक जाती है और कहता है, अरे बाप रे क्या मान लग रही है। ओहो, तुम लोगों ने मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करवाया, लेकिन फिर भी मैं उन सब चीज़ों के लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। पहले ये बताओ क्या मुझे इसी लड़की के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है? फिर वो उसके आगे पीछे देखने लगता है और कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये बस मेरे पास ही होनी चाहिए। ये बताओ कि मैं इसके साथ कॉन्टैक्ट कैसे बना सकता हूँ? ये देखकर जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था, गेंडा साला, कैंडिला को देखकर तो देखो इसके मुँह से कैसे पानी टपक रहे हैं। कैंडिला सर, जाओ ने मेरे साथ पहले ही कॉन्टैक्ट बना लिया है, उसे हमें पहले ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट बना सकती हूँ। हाँ मुझे ये सब पता है। जाओ, अरे कहाँ है जाओ? ये सब गांव वाले सब मेरे ही आदमी हैं, जरा से भी चिंता मत करो, ये सब मेरे बोलने पे ही तुम्हें दे देंगे। जाओ सर, बस आप गॉडी नाइट को कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए, तब ये आपकी हो जाएगी। ओह बस नाम क्या, ये तो मैं दे ही सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है तो मैं इसे सेक्सी बुलाऊंगा। ये सुनकर तो पूरे गांव वाले चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये साला लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा ही कमीना है। साव ठीक है, तब गॉडी नाइट्स को लैंडलॉर्ड को देना कंप्लीट हो चुका है, अब वो ही उनके नए मास्टर है। जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था, क्या मुझे कैंडिला को उस तरह के आदमी को देना चाहिए? क्या वो उसे मास्टर की तरह स्वीकार भी कर पाएगी? इधर कैंडिला जाओ की तरफ मुड़ती है और कहती है, अभी भी ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ है, जाओ ट्रांसफ़र कंप्लीट करो। लॉर्ड का बेटा, अबे साले तू क्या कर रहा है? जल्दी से ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर, इस लड़की को अब मुझे दे दो। इधर जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था, ये लड़की मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, मैं तो एक मछुआरा हूँ, ये ज़रूर लैंडलॉर्ड के साथ जाना चाहती है। फिर वो बहुत देर सोचने के बाद कहता है, मैं इस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ। इधर हम लोग लैंडलॉर्ड के बेटे को देखते हैं जो कि कहता है, ओ सेक्सी, तुम तो सचमुच कमाल की हो, अब तो मेरी हो भी चुकी हो, मुझसे तो ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं किया जाता है, क्यों ना यहीं पे कोई कमरे लेकर हम लोग उद्घाटन कर लेते हैं। ओ सेक्सी क्या बोलती हो? अपना चेहरा तो उठाओ। जैसे वो उसे टच करने वाला था तभी कैंडिला उसे झटक देती है और कहती है, बदतमीज़, तुम्हें क्या लगता है ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है? जब तक मैं आज्ञा नहीं देती हूँ तब तक ट्रांसफ़र अभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लैंडलॉर्ड का बेटा, हाँ ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, अगर उसके पास इस पर जो एनर्जी ही नहीं है तो तूने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना लिया? कैंडिला मुझे नहीं पता, शायद ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारा बकवास नाम सुनकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट ही नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने एक बार जो ठान लिया मेरी है, मैं उसे किसी भी हालत में हासिल करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इस बंदे का जान भी ले सकता हूं। फिर वो जौ की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है, अगर मैं मास्टर को ही मार दूं तब तो गॉडी नाइट मेरी होगी ना। बच्चे मुझे माफ़ करना, लेकिन यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए होते तो आज ये दिन तुझे नहीं देखना पड़ता। लेकिन चिंता मत करो, मेरे यहाँ तो बहुत कम ही लोग मारे गए हैं, तुम्हारा भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। फिर वो तलवार चला देता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसका गर्दन ही उड़ा देता है और कैंडिला कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर को मारने की कोशिश करने की? कुछ देर बाद, अबे गधे, तब से क्या मुंडी झुकाए खड़ा है? तुम्हारा लैंडलॉर्ड कब का मारा जा चुका है। अरे यार, मेरा अच्छा तलवार बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, अब मुझे इसे साफ भी करना पड़ेगा। लेकिन लगता है ये सब तुम्हारा पहली बार था, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, ये सब तो तुम्हें रोज ही देखने को मिलेगा। जाओ, क्या तुमने मेरी मदद की? कैंडिला, तुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे भी तू चाहे कितना भी कमज़ोर है तो मेरा मास्टर। अभी तुझे कुछ भी होगा तो बेकार में ही आगे चल के मेरा ही नाम खराब होने वाला है। इधर लैंडलॉर्ड के कुछ सिपाही, अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे लैंडलॉर्ड को मारने की? इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सिपाहियों, सीधे उन सब पर अटैक कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। लेकिन तभी लैंडलॉर्ड के साथ आए हुए गोल्डी नाइट्स बहुत ज़्यादा ही बेकाबू
होने लगते हैं। यह देखकर तो सिपाहियों का कैप्टन, अरे नहीं, शायद ये तो रैम्पेज है। सिपाहियों, सबसे पहले इन सब पर अटैक कर इन्हें खत्म करो। लेकिन इससे पहले वो लाइन खत्म कर पाता, उसका खेल खत्म हो चुका था। इधर बहुत सारे सिपाही गोल्डी नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। गोल्डी नाइट एक एक कर सबको खत्म किए जा रही थी। ये सब देखकर तो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन फिर भी वो उनसे लड़े ही जा रहे थे। इधर दूसरी गोल्डी नाइट बेकाबू होने ही वाली थी, तभी एक सिपाही भागे भागे आता है और कहता है, मैं इसे बेकाबू होने से पहले ही मार दूंगा। फिर वो अपने शॉट से सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोल्डी नाइट उसके शॉट को रोक लेती है। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, लगता है शायद मैंने गलती कर दी। फिर वो गोल्डी नाइट उसका जो हाल करती है वो आप लोग देख ही सकते हैं। जाओ है, यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग एक दूसरे से ही क्यों लड़ रहे हैं? कैंडिला मास्टर, शायद आपको नहीं पता, जब भी गोल्डी नाइट के मास्टर मारे जाते हैं तब वो रैम्पेज मोड पे पहुंच जाते हैं। मतलब कि वो अपने आसपास की हर एक चीज़ों को तबाह करने लगते हैं। सोल्जर को ये बात पता थी, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ, तो क्या ये सब ऐसे ही ख़त्म होने वाला है? क्या हम लोग उसे रोकने के लिए और कुछ भी नहीं कर सकते हैं? कैंडिला, हाँ मास्टर, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये 2-3 दिनों में नहीं मरती है तब ये कुछ महीनों के अंदर ही अनकॉन्शियस हो जाएगी मेरी तरह, फिर उन्हें नया मालिक मिलेगा। लेकिन सोचो, अगर तुम मारे जाते हो तो क्या होगा? मैं तो पूरे किंगडम या फिर पूरे नेशन को ही एक बार में ख़त्म कर दूंगी। इधर एक सिपाही अपने साथियों को मरता हुआ देखकर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं इन सबको नहीं मार सकता हूँ, मुझे अपनी जान बचानी होगी। फिर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बेचारे की खराब किस्मत, वो पत्थर से टकराकर सीधे जमीन में गिरता है। तभी एक गोल्डी नाइट हवा में उठती है और सीधे उसे ख़त्म कर देती है। इतना ज़्यादा डरावना मंजर देखकर तो जौ का आत्मा तक कांप उठता है। तभी एक गोल्डी नाइट सीधे उसके ऊपर तलवार फेंक देती है। जौ सदमे में था, जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था, वो तलवार उसे लगने ही वाला था। तभी हमारी कैंडिला अपना तलवार लाके उसके अटैक को रोक देती है। ये देखकर तो दोनों गोल्डी नाइट उसकी तरफ मुड़ते हैं और उसे घूरने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे कर उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी एक गोल्डी नाइट बड़ी तेज़ी से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इधर कैंडिला अपने मन ही मन सोच रही थी, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे हाथों से कोई भी बेकसूर गोल्डी नाइट मारे जाए, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। इधर एक गोल्डी नाइट उसके ऊपर अटैक करने वाला था। कैंडिला अपने मन ही मन खुद से माफ़ी मांगती है और इतनी तेज तलवार चलाती है कि उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। यह सब देखकर तो जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था और ये कह रही थी कि मैं दूसरी नाइट को मारना नहीं चाहती हूँ। ये देखकर तो तलवार वाली नाइट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो भी कैंडिला के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर तो जाओ जोर से चिल्लाता है और कहता है, कैंडिला सामने देखो, वो गोल्डी नाइट तुम पर अटैक करने वाली है। इधर वो गोल्डी नाइट अपने ओरे से सीधे कैंडिला के ऊपर अटैक करती है। इधर कैंडिला उस अटैक को देख लेती है और इतनी दूर हवा में उछलती है कि कुछ समय के लिए लगता है वो हवा में उड़ रही है। फिर वो नीचे उड़ते हुए सीधे उस गोल्डी नाइट के ऊपर अटैक करती है, जो अटैक उसकी तलवार को काटते हुए सीधे उसके बॉडी को 2 टुकड़े में बांट देता है। ये सब देखकर तो जाओ और पूरे गांव वाले शौक में थे। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे यार तुमने देखा, वो लड़की इतनी दूर हवा में थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो हवा में उड़ रही है। अरे भाई तूने ये नहीं देखा, गोल्डी नाइट की तलवार को काटते हुए उसके शरीर को भी 2 हिस्से में बांट दी, कितनी ताकतवर है वो। इधर कैंडिला अपनी खून भरी तलवार को बड़ी स्टाइल से झाड़ते हुए जाओ के पास आती है और कहती है, जाओ क्या तुम ठीक हो? इधर जाओ तो पूरी तरह से सदमे में था और कह रहा था, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? इतने सारे लोगों की मौत हो गई, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? क्या मैं ही सब का जिम्मेदार हूँ? फिर वो अपने हाथों को देखने लगता है और कहता है, मैंने बहुत सारी मछलियों को जान लिया है, शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इधर कैंडिला जॉ के थोड़े और करीब चली जाती है और कहती है, जॉ
जाओ तुम ठीक तो हो ना? इधर जाओ कैंडिला की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। कैंडिला जाओ, तुम्हें उतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग अभी जिंदा होते तो तुम्हारे सारे गांव वालों को मार चुके होते। सोचो अगर तुम मारे जाते तो मैं क्या करती? मैं तो एक झटके में पूरे देश को ही बर्बाद कर देती। इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं किस बेकार से बंदे के साथ हूँ यार, इसे तो खून देखने में भी डर लगता है। शायद इससे खराब किस्मत क्या किसी का हो सकता है। इसके पास तो इतनी भी स्पेशल एनर्जी नहीं है कि ये किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी वापस कर पाए। कुछ देर बाद सारे गांव वाले मिलकर लैंडलॉर्ड और बाकी सारी लाशों को ठिकाने लगा रहे थे। इधर कैंडिला और जाओ एक पहाड़ से ये सब देख रहे थे। तभी जाओ भागे भागे उनके पास आता है और कहता है, ओह तो तुम लोग यहाँ पर हो, तो बताओ तुम लोग का आगे का क्या प्लान है और तुम लोग अब क्या करने वाले हो? कैंडिला, हाँ तुम्हें क्या मतलब है इससे? जाओ, क्या मुझे क्या मतलब है? तुम लोगों ने मिलकर मेरे विलेज के लैंडलॉर्ड के बेटे को मार दिया, उनके सारे नाइट्स को मार दिए, उनके गॉडी नाइट तक को मार दिए, और तुम पूछ रहे हो मुझे क्या मतलब है? आखिरकार मैं उन्हें बताऊंगा क्या? कैंडिला, ये सब उनकी गलती है, उन्होंने ही पहले हम पर अटैक किया था। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग इतने तेजी से उन्हें मार दोगे। कैंडिला, हाँ मैंने उतनी तेजी से थोड़ी ना मारा, मैंने तो बहुत धीरे धीरे उन सबको खत्म करते चली गई। अरे यार तुम तो जैसी दिखती हो उससे ज़्यादा खतरनाक हो। चलो छोड़ो उन बातों को, पहले ये बताओ अब तुम लोग क्या भागने वाली हो या फिर लैंडलॉर्ड से जाकर माफ़ी मांगने वाली हो? क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से भाग गए तब तो हमारे किंगडम की पूरी सेना तुम्हें बस खोजने में लग जाएगी, शायद वो तुम्हें पकड़कर मार भी सकते हैं। कैंडिला, ओह रॉयल आर्मी, तो बताओ कम से कम वो कितने दिनों में यहाँ तक पहुँच जाएगी? मेरे हिसाब से कम तो 2 दिन तो लग ही जाएंगे। जाओ, अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कहीं तुम लोग रॉयल आर्मी को मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? ध्यान से सुनो, यहाँ पर बहुत सारे गांव वाले हैं जो कि कमज़ोर और बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं। उनका अनाज, उनका सब कुछ लूट जाएगा। प्लीज़ तुम लोग यहाँ पर और ज़्यादा खून खरीबा मत करो। कैंडिला, जाओ जाओ देखो उनकी तरफ, उनके लिए ही अभी तुमने उतने सारे लोगों को मारा है। वो लोग क्या तुम्हारे बारे में ज़रा सा भी सोचते होंगे? जाओ चलो छोड़ो उन बातों को, मैं भी बेकार में ही इसके बारे में बता रही हूँ। इसका दिमाग और शरीर दोनों ही बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। जो भी ये आदेश देगा मैं अब बस उसका पालन कर सकती हूँ। जाओ, हाँ शायद एक और तरीका है, मैं जाकर लैंडलॉर्ड से माफ़ी मांगता हूँ। उनका दिल बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, शायद वो तुम्हें माफ़ भी कर सकते हैं। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? अगर हम लोग इस गधे को उसके मालिक के पास भेजेंगे तो वो कहेगा, मालिक मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अब गलती से आपके बेटे का गर्दन काट दिया, और ये उसे माफ़ कर देगा, उसका गर्दन काट के इसे भेज देगा। तुम लोग क्या यहाँ पर मजाक कर रहे हो? जाओ, अरे यार तुम तो हमेशा नेगेटिव ही सोचती हो। अगर हम लोग कोशिश भी नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? वैसे भी साव अपने मालिक को अच्छे से समझता है, वो जरूर उन्हें मना ही लेगा। कैंडिला, हाँ हाँ जाओ जाओ, शेर के सामने बकरी रखोगे तो वो नहीं खाएगा। साव तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं लैंडलॉर्ड को अच्छे से समझता हूँ, वो ज़रूर हमें माफ़ कर देंगे। मैं एक बार कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं। इधर हम लोग शाम के समय देखते हैं जहाँ पर कैंडिला दोनों गॉडली सोल्जर की समाधि बनाकर उनके पास बैठी हुई थी और प्रार्थना कर रही थी। इधर जाओ उनके पास आता है और कहता है, तुम भी एकदम अजीब औरत हो यार, उनको पहले ख़त्म कर कर अब उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रही हो। कैंडिला, मैं अजीब हूँ तो तुम लोग भी कहाँ कम हो? तुम लोग जिसके बेटे को मारकर अब उसके पिता से ही माफ़ी मांगने के लिए गए हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है बेचारे का हाथ पैर काट कर ना वापस भेज दिया जाए। अगले दिन जाओ के घर में साओ आया हुआ था और कहता है, अरे यार बात उतनी अच्छे से बनी नहीं। पहले मैंने लैंडलॉर्ड को बहुत ज़्यादा समझाया तो उसने कहा कि ये कांड तूने किया है, तो मैंने कहा नहीं, तो जिसने किया है उसे बुला के ला। लगता है अब तुम्हें ही जाकर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कैंडिला, हाँ अब मुझे विश्वास हो गया, कोई शेर के मुंह में जाकर जिंदा वापस भी आ सकता है। अरे यार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी बेटे को मारकर उसके पापा से उसकी जान के लिए माफ़ी मांगना? अरे यार तुम लोग समझ भी रहे हो कितना खतरनाक होगा, वो तो सीधा हम लोग पर अटैक कर देगा। इधर जाओ हाथ जोड़कर कैंडिला की तरफ बड़ी मासूम बड़ी शक्ल से देख रहा था और कहता है, अरे यार चलते हैं ना, बस माफ़ी तो मांगनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस वो माफ़ भी कर सकते हैं।
डिला, अबे यार तुम लोग को इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। ठीक है, मैं मास्टर का बात मना तो नहीं कर सकती हूँ। चलो हम लोग जाकर लैंडलॉर्ड से माफ़ी मांग लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है लैंडलॉर्ड के कास्टल की तरफ, जहाँ पर लैंडलॉर्ड तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा था और कहता है तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग ने मेरे बेटे को मरवा दिया। आखिरकार क्या वो गॉर्डी नाइट्स किसी भी काम के नहीं थे क्या? ठीक है, अब मेरे वाले गॉर्डी नाइट्स को बुलाओ और बहुत सारे असैसिन को तैयार करो, उन सबको आने दो, उन सबका हम लोग खेल खत्म करेंगे। मैं तो ये भी सुना है उनके पास जो गॉर्डी नाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए सब कोई तैयार रहना। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी से कमेंट करो और हमें बताओ आपको ये मानवा कैसा लगा, और अच्छा लगा तो हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर से इसे बंद कर किसी नई मानवा की तरफ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के